उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बड़ा दांव खेला जा रहा है। अंबेडकर कांसीराम के जरिए दलित वोट को साधा जा रहा है। जो कल तक अपोजिशन की पार्टियां समाजवादी कांग्रेस खेल रही थी, आज वही सत्ताधारी पार्टी योगी सरकार खेलना शुरू कर दी है। योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया कि दलित राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मगर क्या यह समीकरण उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा में कारगर होगा? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक खेल करना शुरू कर दी हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा राजनीतिक खेल राजनीतिक पार्टियां दलित वोट पर कर रही हैं। दलित के महापुरुषों को पूजने में लग गई हैं। हालांकि इस पर मायावती जी ने, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बयान दिया था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, विपक्ष और सत्ता में बैठी पार्टी अपना हथकंडा अपनाएंगी। ये दलितों के महापुरुषों को पूजने में लग गई हैं और लग जाएंगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे इनके महापुरुषों में कोई दम ही नहीं रहा कि ये दूसरे के महापुरुषों को पूजने में लगे हुए हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों को पूजने में लग गए हैं। ये मायावती जी ने पूर्व में कहा था, जो कि वही हो रहा है कि अपोजिशन विपक्ष की पार्टियां और सत्ता में बैठी पार्टियां अब दलितों के महापुरुषों को पूजने में लगी हैं। जिसमें से मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय एक ऐसा फैसला लिया है, योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति सियासत में माहौल गर्म कर दिया है। जो कल तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांसीराम अंबेडकर के जरिए दलित के वोट को साध रही थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी कांसीराम और अंबेडकर के जरिए दलित वोट पर डेरा डालना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया, योगी कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया कि मानो कि चर्चा 50% थी दलित वोट को लेकर के, आज वही 95% दलित वोट को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी गवर्नमेंट, वर्तमान सरकार योगी जी ने एक योजना लाया है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मूर्ति विकास योजना। यही योजना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का स्मारक स्थल है, उनके नाम से पार्क है, वहां मूर्तियां बनी हुई हैं, महापुरुषों की मूर्तियां बनी हैं, उनके नाम से पार्क है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, कायाकल्प किया जाएगा। यानी कि मेन फोकस रहेगा संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पर, क्योंकि इस योजना का नाम ही है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विकास योजना। योगी सरकार का फैसला है, कहना है, मानना है कि अब सभी 403 विधानसभा में जहां जहां स्मारक है उसका जो है विकास किया जाएगा। और ये इस साल ही नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले साल भी यही लाया था। पिछले साल लाया था कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 13 दिन का कार्यक्रम रखा था भारतीय जनता पार्टी ने। और इस कार्यक्रम के तहत संघ के और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर के जनसंपर्क किए थे। 13 दिन का अभियान शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि अब की दलित वोट को साधने के लिए कहें या फिर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सम्मान में कहें, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विकास योजना लाया है। अब अंबेडकर की मूर्तियों का कायाकल्प होगा। लेकिन लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए लाई है क्योंकि 2027 में दलित वोटर सबसे बड़ा माना जाएगा। दलित वोट उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लखनऊ की गद्दी तय करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी हथकंडा अपना रही है दलित वोट को अपनी ओर लाने के लिए, वही मैं भी अब करूं, जिससे दलित मेरे तरफ आए। हालांकि उससे पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ दलितों का रुख किस तरह रहा, उस पर मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। साथियों, 2019 के लोकसभा चुनाव में दलितों का जो वोट परसेंटेज था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झुका था, गया था। लेकिन वही 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ दलितों का वोट परसेंटेज घट गया था। इसका सबसे बड़ा कारण रहा, कारण क्या रहा मैं आपको बताऊंगा। साथियों, कारण यह रहा कि 2024 के चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े सवर्ण नेता यही कह रहे थे कि हमारी सरकार 2024 में बन जाएगी फिर तो हम संविधान को बदल देंगे। उस पुस्तक को बदलने की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, जिस पुस्तक को अपना सब कुछ दलित समाज मानती है, जिस पुस्तक को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दलितों के मसीहा,
जिसे दलित अपना मसीहा मानते हैं अंबेडकर को, उन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक को बदलने की बात सवर्ण समाज के नेता कर रहे थे। जिसके बाद दलितों को लगा अरे ये तो अभी सरकार बनी ही नहीं, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं अगर कहीं सरकार बन गई तो सच में ना संविधान बदल दे, अगर संविधान बदल देंगे तो हम जहां जिस पावदान पे थे वहीं पर फिर पुनः आ जाएंगे। दलितों का रुख जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ गया। मगर समाजवादी कांग्रेस की तरफ ही क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिसके इर्द गिर्द दलित समाज घूमता था वो इतना एक्टिव चुनाव में नहीं था। तो उनको लगा कि एकमात्र हमारा बचने का तरीका, हमारे संविधान के बचने का तरीका समाजवादी कांग्रेस के पास ही है, जो कि वही मुद्दा सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव 2027 में बना। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान बचाओ यात्रा निकाल दिए थे, संविधान के पक्ष में थे। समाजवादी पार्टियां रैलियां निकाली, संविधान को बचाने के लिए निकाला था। जिसके बाद दलित बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी की तरफ गए। दलितों में जो गैर जाटो वोटर हैं वो बढ़ चढ़ के इंडिया गठबंधन की तरफ गए थे। हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 2024 के लोकसभा चुनाव में 8.5% से ज्यादा घटा था। वैसे नहीं, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 37 सीट जीती थी। दलितों का वोट जो है इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी कांग्रेस की तरफ गया था, जो कि वही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो इतना परसेंटेज वोट दलितों का हमारे तरफ से हट गया केवल ये एक बात कहने से कि संविधान बदलने की। फिर वही पुनः भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि हम किसी न किसी तरह दलितों को, महापुरुषों को पूजने लगे, जिससे दलित खुश होंगे और 2027 के विधानसभा में हमारी तरफ आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो 2024 के तरह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी दलितों की तरफ से बैटिंग करना शुरू कर दी है। दलितों के महापुरुष का पूजा करना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी। उनके जयंती, उनके पुण्यतिथि पर कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है, जो कि चाहे कांसीराम के जयंती पे हो, परिनिर्माण पे हो, इन सभी पे समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के कार्यक्रम कर रही है। वहीं फिर फैसला समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर लिया है कि समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाएगी, जो कि वही भारतीय जनता पार्टी ने भी सोच लिया, फैसला ले लिया कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी बैटिंग करना आदि से शुरू कर दूं। जिसके बाद लाया क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विकास योजना। क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात करें अपने प्रदेश में तो लगभग 40% ओबीसी वोटर हैं, सबसे ज्यादा वोटर ओबीसी हैं। फिर उसके बाद जो है 19 से 20% जो है दलित वोटर हैं, वहीं 18 से 19% सवर्ण वोटर हैं, 18 से 19% मुस्लिम वोटर हैं और 2% अन्य वोटर हैं। यानी कि इतना वोटर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है। इस तरह का जातीय वोट समीकरण है ये, जिसमें से 19 से 20% दलित वोटर, जो कि सबसे बड़ा मायने रखता है। यही 18 से 19% वोटर और दलित ये बसपा के इर्द गिर्द घूमते थे। यूं कहें तो जब से बहुजन समाज पार्टी बनी, जब से मायावती जी उसमें एंट्री की, उसके बाद से ही दलित वोटर बसपा के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन समय अनुसार समय बदलता गया, दलित वोटर का बिखराव हुआ। कुछ परसेंट तो आजाद समाज पार्टी की तरफ गए, क्योंकि चंद्रशेखर ने एक पार्टी का निर्माण किया, वह भी दलितों के हित की बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कांसीराम के विचारों की बात करते हैं। जिसके बाद दलित समाज भी चंद्रशेखर के पास गया कुछ परसेंट। इसलिए आज दलितों का वोट कहीं ना कहीं देखा जाए बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं तो 120 ऐसे विधानसभा हैं जहां पर 1 लाख से ज्यादा दलित वोटर हैं, यानी कि एससी वोटर हैं 120 सीटों पर। सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मायने रखती है दलित वोट उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ऐसे ही नहीं सभी पार्टियां दलितों के हित की बात करना शुरू कर दी हैं, उनके महापुरुषों को पूजना शुरू कर दी हैं, क्योंकि स्वार्थ है। मगर साथियों, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी इस समय स्टोरियां चल रही हैं बहुजन समाज पार्टी के महापुरुषों, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी पर हम स्पेशल स्टोरी चला रहे हैं, जो कि हमारी स्टोरी एक सप्ताह में एक बार आएंगी। और हमारे चैनल पे 2-3 स्टोरियां पड़ चुकी हैं, आप लोग जाकर के देखिएगा और समझिएगा कि बसपा का किस तरह से इतिहास रहा, उनके नेताओं का किस तरह से इतिहास रहा। आप समझेंगे
उनके बारे में जानेंगे। और हाँ, हमारा अगला स्टोरी ये रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने आखिर में साड़ी पहनना और बाल छोटा रखना क्यों पसंद की थी। ये हमारी अगली स्टोरी होगी और हमारे इसी चैनल पर मिलेगा आपको। और हाँ, आप हमें बढ़ चढ़ के YouTube पे देखिएगा, क्योंकि YouTube पे आप अगर हमें देखेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, हम मोटिवेट होंगे, ताकि और आगे ऐसी नई नई स्टोरियां लेकर आएंगे और आप सभी के सामने ऐसे राजनीतिक विश्लेषण को लाएंगे। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।